हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रिड। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। सो ये कैट 2023 में सेट आया था। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन गो थ्रू द डिस्कशन। वी विल डिस्कस 2 to 3 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। अ शॉपकीपर परचेजेस क्लॉथ एट ₹100. He also get 5 centimeter free for 100 centimeter. He sells at 110 and also gives 95 centimeter instead of 100. If he gives 5% discount, profit is. पहले method 1, which is basic approach to solve this type of question. 100 rupees का परचेस कर रहा है. He also get 5 centimeter free for 100 centimeter. That means he will get 105 centimeter for 100 rupees. ये एक तरह से उसका कॉस्ट प्राइस हो गया कि 105 सेंटीमीटर ही इज गेटिंग आउट ऑफ फॉर 100 रुपीज. ही सेल्स एट 110 and also gives 95 centimeter instead of 100. and if he gives 5% discount, मतलब 110 पे सेल कर रहा था लेकिन 5% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो दिस इज बेसिकली मार्क्ड प्राइस एक तरह से 110. तो अगर देखें कि अगर हम सेलिंग प्राइस देखें कितना है, selling price that is 110 का 95% because he is giving 5% discount. That is basically selling price. This will get cancel out 2 and 19. ठीक है, तो 11 into 19/2 ये मेरा सेलिंग प्राइस आया. बट ये कितनी क्वांटिटी का? इंस्टेड ऑफ 100 इज गिवन 95 सेंटीमीटर. सो 95 सेंटीमीटर का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 11 into 19/2 है. और हमें कितनी क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस चाहिए? दैट इज फॉर 105 सेंटीमीटर. बिकॉज अगर सेम क्वांटिटी होगी तो हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं इजिली. तो हम देखें कि अगर 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, दैट इज 11 into 19 डिवाइडेड बाई 95 into 2. तो 105 सेंटीमीटर का जो सेलिंग प्राइस होगा दैट इज 11 into 19 डिवाइडेड बाई 95 into 2 into 105. 19 5 21. 11 into 21, that is 231/2, which is 115.5 रुपीस. तो हमें ये पता चल गया कि 105 सेंटीमीटर का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 115.5 और 105 सेंटीमीटर का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 100 रुपीस. इसका मतलब है अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो 15.5% प्रॉफिट हमारा डायरेक्टली निकल जाएगा. 15.5 divided by cost price into 100. That will give you 15.5% as profit. So this is our method 1, very basic approach to solve this type of question. आप easily tackle कर सकते हो. फिर हम लोगों ने कुछ मेथड अपने सेशंस में भी कवर किए हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड लो टू हाई बेसिकली. सो अगर मेथड 2 की तरफ हम मूव करें, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. अ शॉपकीपर परचेस क्लॉथ्स एट ₹100. मतलब दिस इज कॉस्ट प्राइस. बेसिकली हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपीज है. कह रहा है ऑल्सो गेट 5 सेंटीमीटर फ्री फॉर 100 सेंटीमीटर. नाउ अंडरस्टैंड, एक शॉपकीपर है, सब कुछ हम शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में देखते हैं. शॉपकीपर इज गेटिंग 5 सेंटीमीटर फ्री फॉर 100 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ही विल गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट. और आपको पता ही है कि अगर किसी चीज में प्रॉफिट हो, बेसिकली अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है. इसका मतलब है जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा दैट विल बी 105 डिवाइडेड बाई, क्योंकि इंस्टेड ऑफ 100 ही इज गेटिंग 105. दैट मीन्स ही विल गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट. प्रॉफिट हो, जब भी प्रॉफिट होगा तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 से बड़ा, और जब भी लॉस होगा तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होगा, दैट विल बी लेस देन 1 होगा. ठीक है, हम लोग ने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया हुआ है. मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 105/100 और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इंडिविजुअली निकालते हैं हमेशा. दिस इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1. नेक्स्ट वन, ऑल्सो गिव्स 95 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 100. इसका मतलब यह है कि इंस्टेड ऑफ 100 अगर वो 95 दे रहा है तो अगेन वो प्रॉफिट होगा उसको, शॉपकीपर को. इंस्टेड ऑफ 100 अगर 100 देना चाहिए था सेंटीमीटर तो 95 ही दे रहा है, अगेन प्रॉफिट होगा, अगेन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 से बड़ा, तो दैट विल बी 100/95. इंस्टेड ऑफ 95/100 दैट विल बी 100/95. जो भी हमारा बड़ी क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई स्मॉलर क्वांटिटी, दैट इज इट. नाउ इफ ही गिव्स 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट दे रहा है और इतने पे सेल कर रहा है. सेलिंग मतलब ये बेसिकली मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस पे. तो अगर हम देखें सेलिंग प्राइस
इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस MP इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2 इंटू जो भी डिस्काउंट है बेसिकली हमारा। MP कितना है 110, उस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो 5% का, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहां पे भी 95/100 हो जाएगा। अगर इधर इसका भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर समझना है, क्योंकि यहां पर जब कोई चीज तुम डिस्काउंट दोगे दैट मीन्स लॉस हो रहा है तुम्हें। अगर लॉस हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इंस्टेड ऑफ 100% 95% ही तुम्हारा बन रहा है, तो मतलब यू विल गेट लॉस आउट ऑफ इट, तो 95/100, या डायरेक्टली भी समझते हो 5% डिस्काउंट तो 95% रहेगा, इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 105/100 इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2 100/95, 95 कैंसिल, 100 कैंसिल, 0 कैंसिल, 21 इंटू 11 231/2 विच इज 115.5। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आ गया दैट इज 115.5 आ गया, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है दैट इज 100। तो 100 और 115.5 दैट मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया 15.5% प्रॉफिट हमारा हो गया सिनारियो। ठीक है, अब हम तीसरा मेथड डिस्कशन करते हैं जो हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कशन किया था, लो टू हाई मूवमेंट पे। जब तुम्हें प्रॉफिट हो तो लो टू हाई मूव करो, जब लॉस हो तो हाई टू मूव करो बेसिकली। शॉपकीपर एक साइड पे हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है, एक प्राइस साइड पे सेलिंग प्राइस लिखा जाता है ना। कॉस्ट प्राइस तो जब हमारा कॉस्ट प्राइस लो होगा तो कॉस्ट प्राइस लो होगा, सेलिंग प्राइस हाई होगा, तब तुम्हें प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस लेस देन सेलिंग प्राइस है तो यू विल गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है यू विल गेट लॉस आउट ऑफ इट, तुम्हें लॉस होने वाला है। अब देखो, A shopkeeper purchased cloth at this 100 रुपीज में बाई किए, he also get 5 सेंटीमीटर for this। अब देखो 100 की जगह he is getting 105, मतलब he will get profit out of it। तो लो टू हाई 100 की जगह 105, that means he will get profit out of it। तो लो टू हाई, जब प्रॉफिट होगा तो लो टू हाई जाता है, जब लॉस हो रहा होता है तो बेसिकली हाई टू लो मूवमेंट जाता है। सेलिंग प्राइस बेसिकली एक जगह पे कम होगा, अगर सेलिंग कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से तो प्रॉफिट है, लो टू हाई बेसिकली। ऑल्सो गिव्स इतने ग्राम इंस्टेड ऑफ 100, मतलब 95 to 100 बिकॉज ही विल गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। 95 से 100 मूवमेंट होगा। यहां पर डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट का मतलब है 100 की जगह 95, हाई टू लो, बिकॉज लॉस होगा इस वाले स्टेप पे, 100 to 95। और कॉस्ट प्राइस कितना है दैट इज 100, और जो भी MP या सेलिंग प्राइस है दैट इज 110। ठीक है, ये चारों स्टेप पे लेके कैंसिल आउट कर लेते, जो जो कट रहा होता है। 100 से 100 कैंसिल आउट, 95 से 95 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर 5 से कैंसिल किया 21 हो गया, 20 इंटू 10 दैट इज 200, एंड 21 इंटू 11 230। 200 से 231 मतलब 31 रुपीज का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 200 into 100, so this will be 15.5% का प्रॉफिट ही विल गेट। ठीक है, तो तीनों में जो भी मेथड आप वो यूज टू आप लगा सकते हो। बेसिक मेथड भी अच्छा मेथड है, MF अप्रोच भी अच्छा मेथड है, और ये अप्रोच भी उतना ही इफेक्टिव मेथड होता है। अगर आपने क्लासेस सही से करी है तो लो टू हाई पे आप इजिली मूवमेंट कर। लो टू हाई जस्ट ऐसा नहीं, लो टू हाई याद रखने के पर्पज से है, वो बेसिकली CP जब लेस होगा SP से तो प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी लो टू हाई जा रहे होगे। जब CP ग्रेटर होगा SP से तो हाई टू लो जा रहे होगे। दैट इज द बेसिक थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली ऐसे टैकल कर सकते हो। चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स एंड हैप्पी।